सहारा इंडिया के अधिकारी निवेशकों का धन हड़प कर देश विदेश में छुपे हुए हैं। सहारा इंडिया अपनी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच रही है। सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं का बकाया कमीशन और भविष्य निधि का पैसा हड़पना चाहती है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं का कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा नहीं कराया जा रहा है। देश भर में बंद पड़े सहारा इंडिया कार्यालय के मकान मालिकों का वर्षों का किराया लंबित पड़ा है। अतः लोकहित में सहारा इंडिया की सभी परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोकथाम व उन्हें जब्त कर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज सहित एजेंटों के माध्यम से वापस दिलाने, पैसे की आस व अभाव में मृत सभी जमाकर्ताओं और एजेंटों को सहारा द्वारा 10-10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने, सेंट्रल कोऑपरेटिव द्वारा जमाकर्ताओं का संपूर्ण डाटा रजिस्ट्रार को दिलवाने, देश विदेश में छुपे सहारा इंडिया के दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाने, एजेंटों के कमीशन और भविष्य निधि का पैसा का भुगतान व कटा हुआ इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स कार्यालयों में जमा करवाने तथा बंद पड़े सहारा इंडिया के कार्यालयों के मकान मालिकों का वर्षों का किराया का पैसा ब्याज सहित वापस दिलवाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये हमने शून्यकाल दिया 2 दिन, तो ये कल आज जैसा कि हमारे माननीय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि आज बफ बिल पर बहस चल रही है। आज ही प्रदर्शन था मकर द्वार पर और हम लोग उम्मीद थे कि 10-12 सांसद जो है इन मांगों के समर्थन में आपके पक्ष में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने तय किया कि नहीं, आज बफ बिल का वोट ये है बेसी है, इस पर चर्चा होगी, इसको कल किया जाए, लेकिन इसको हम लोग कल करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। साथियों, अभी हमारे एक सहारा के एजेंट साथी ने काफी गुस्से में, या पूजिता जी ने अपनी बातों को रखा और उनका गुस्सा जायज है, वो भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए अगर इनकी बातों से उमेश जी को कोई मैंने झूठ लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। उनकी कोई मंशा नहीं है ऐसी, लेकिन वो व्यथित हैं वो लोग, और कैसे जी रहे हैं इस बात को लेकर के आश्चर्य होता है। कैसे लोग जी रहे हैं। सहारा इंडिया ने पैसा ही नहीं छीना, पैसा ही वो हड़पना नहीं चाहती है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का उसने सुकून छीन लिया, शांति छीन लिया। हम 2 रोटी ही कमा कर लाते हैं, घर में शांति से बैठकर खाते हैं, दिन भर काम करने के बाद शाम को घर में लौटकर हर कोई चाहता है कि हम शांति से बच्चे के साथ बात करें, हम टीवी देखें, हम खाना खाकर सो जाएं, सुबह हो तो हम अखबार पढ़ते हुए एक कप चाय पिए। लेकिन सहारा के जो निवेशक हैं वो तो जानते हैं कि भाई हम एजेंट के मार्फत पैसा दिए हैं, एजेंट के घर धमक जाते हैं। इसी तनाव में, अभाव में है कितने लोगों की मौत हो गई। तो ये सुकून सबसे, पैसा से बड़ा चीज है, पैसा से बड़ा सुकून है। इसलिए इस सुकून की वापसी के लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम ही नहीं बल्कि हमारे जितने सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से ज्यादा सांसदों को अपने पक्ष में उतारकर आपकी आवाज को मजबूत ढंग से लोकसभा के अंदर और बाहर भी उठाने का काम करूंगा। और मैं जरूर ये कह सकता हूं कि परिवर्तन हो रहा है। आप ही जैसे साथियों ने हमको 10 रुपया 20 रुपया चंदा दे करके जिता के भेजा है। मैं कोई अमीर घर का आदमी नहीं हूँ, खेत बेचकर हम लोग चुनाव नहीं लड़े। आप ही जैसे साथियों ने हमको भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। हम हर सवाल को उठा रहे हैं। सहारा भी देश का बड़ा सवाल है।
भूमिहीनों का सवाल उठा रहे हैं हम लोग कि भाई जो करोड़ों एकड़ जमीन जो सीलिंग से फाजुल है, सरकारी जमीन है, बड़े बड़े भूमि माफिया और भूस्वामी उसको राइफल बंदूक के बल पर कब्जा करके रखे हैं। आप देश में भूमि सुधार आयोग का गठन कीजिए और जो लोग भी जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे रह रहे हैं, आहर पोखर के पिंड पर रह रहे हैं, उनको आप जमीन दीजिए, उनको पक्का मकान दीजिए। आज ऑनलाइन व्यापार के कारण जो है छोटे मझोले जो व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनकी दुकानदारी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जो चट्टी बाजारों पर दुकान खोलकर बैठे, नगरों महानगरों में ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। भाई अब तो लट्ठो बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी आ रहा है ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? 22 करोड़ लोगों की जो रोजी रोटी चलती है। ये सवाल भी उठाया कि आप व्यवसायिक आयोग का गठन करके देश के व्यापार को पटरी पर लाइए और ऑनलाइन व्यापार को कंट्रोल कीजिए। हमने रेलवे का सवाल उठाया, जो लोग माने भेड़ बकरी की तरह ठूस कर आते हैं, हर सवाल पर हम लोग वहां लड़ रहे हैं। जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, चाहे वो आशा कर्मी हों, सब लोगों का सवाल आज लोकसभा के अंदर गूंज रहा है। तो ये हम लोग उठा रहे हैं। हमारा जो काम है वो क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? इसलिए कि हम असंगठित हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। 13 करोड़ का निवेशक है, 13 करोड़। 1% आबादी अगर दिल्ली में जुट जाए 13 लाख, तो इनकी ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, पैसा देना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कम जुटे हैं। आपने साहस किया यहाँ लोकसभा के सामने धरना देने का, यही सबसे बड़ा जीत है, यही बड़ा जीत है। फिर हम लोग जुटेंगे। जो आदमी घोड़ा पर चढ़ने का साहस ही नहीं करेगा, वो क्या जो है वो माने युद्ध जीतेगा। इसलिए आप आए विभिन्न मुसीबतों का सामना करके। इसीलिए हमने नागेंद्र जी को कहा था कि हम लोग लोकसभा के अंदर लड़ेंगे, ठीक है लड़ेंगे, बाहर में प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन जो एजेंट हैं या जमा करता है उनको भी तो आप सड़क पर उतारिए। सड़क पर ही फैसला होगा। किसानों ने फरियाया कि नहीं फरियाया? 3 कृषि कानून लाए थे जो है किसानों की जमीन हड़पने के लिए, खेती हड़पने के लिए। 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया लोकतांत्रिक तरीके से। 750 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा, खड़ा कि नहीं करना पड़ा? लड़ करके 750 शहीद होकर के कानूनों को वापस कराए, और हम बिना लड़े ही 10,000 लोग हमारे मर गए। ये घाटा का सौदा है कि फायदे का है? बिना लड़े ही 10,000 लोग हमारे मर गए। वो लड़ करके 750 शहादत दे करके किसानों ने कानूनों को सस्पेंड कराया। तो मैं समझता हूं कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। ये बराबर बोलते हैं हम लोग कि रहीमन चाँद को मार के मांग दिया न दे, मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुले। रहीम कभी कहते हैं कि कुमार चाक पर माटी का धोता रख के प्रार्थना करे, हे चाक देवता 2-4 को पटुकी दे दो, तो चाक से मत नहीं होगा। पटुकी का उनका एक थियरी नहीं देगा, लेकिन कुमार भाई चाक के मुंह में डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा गड़ा देता है। यही हाल इस सरकार का है। लड़िएगा, सब कुछ मिलेगा। ये दुनिया, ये धरती हमारी है, हमने अपने मेहनत से इसको संवारा है, और ये आकर के मालिक बन गए हैं। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला का राज चल रहा है। घर वाला भरता, भर वाला घर था। आज जो है बफ बिल लेकर के आए, पूरा चर्चा क्या क्या फायदा है इसका गिना रहे थे। जिस तरह का फायदा ये गिना रहे थे कृषि कानूनों के समय में कि किसानों को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, हमारी खेती जमीन को आप अडानी अंबानी के हवाले करना चाहते हैं, हमारे भूख का व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। देश समझ रहा है, जान रहा है। ये जो भी बात बोले समझिए कि उल्टा बात करने वाले हैं। लग रहा है रोज एक नया बिल भगदड़ मचा करके मैंने रखा है देश में। आए थे रोजगार देने के लिए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे खाता में। आज तो बात है जो पॉकेट में है वो भी खींच रहे हैं।
जो खून पसीने का पैसा है उसको भी ये कैसे बना करके जो है कोई कानून हर किसी के घर में जो भी है नोटबंदी किया। नोटबंदी की से आतंकवाद रुकेगा, काला धन रुकेगा। काला धन क्या रुकेगा? जितना काला धन था सबको सफेद कर दिए नोटबंदी में। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा भगदड़ में, लॉकडाउन के समय भगदड़, लोग भूख से मौत से लड़ते हुए अपने अपने घरों को जा रहे थे। इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। एनआरसी सीएए के समय भगदड़ देखा हमने अब फिर ये जो है बिल के नाम पर ये भगदड़ बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस भगदड़ की सरकार